स्टूडेंट, दिस इज रविंदर फ्रॉम पाथमेकर अकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम मैथ की सीरीज स्टार्ट कराई हुई है, मैथ्स की उसमें अलजेब्रा की सीरीज लेके चल रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो कि बच्चे, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, कहते कि पहले आप अपनी हमारी लास्ट वीडियोस देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग वीडियोस में क्या क्या करा रहे हैं, क्या क्या कंसेप्ट चल रहा है। तो एडवांस मैथ्स का हम सीरीज लेके स्टार्ट किया है हमने। तो एडवांस मैथ्स में टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एडवांस मैथ में सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो लिया है हमने अलजेब्रा। ठीक है ना, अलजेब्रा मतलब बीजगणित। तो मैंने बीजगणित के यानी कि अलजेब्रा के बहुत सारे वीडियोस, आई थिंक 11-12 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज को छोड़कर अगर हम काउंट करें तो 11-12 वीडियोस हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर। तो पहले आप क्या करें, उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कंसेप्ट है। देखिए, अगर आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री पार्ट 2। पार्ट 2 क्यों लिखा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले आप क्या करें, उन वीडियोस को देखें, क्योंकि इससे पहले हम एक ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो डाल चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना शुरू करूँ तो आधे स्टूडेंट्स को तो समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या करा है, सिमेट्री क्या होती है, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमने एक सिमेट्री नाम क्यों दिया है, और पार्ट 2 में बात कर रहे हैं तो क्या है। तो इसीलिए मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को देखें। ठीक है ना, उसमें हमने क्या करें, बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका बेस थोड़ा स्टैंड हो पाए। जब आपका बेस जो थोड़ा स्टैंड हो जाएगा तो हम फिर टिपिकल क्वेश्चंस डालने स्टार्ट करें। अब देखिए, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक रिव्यू बता देती हूँ कि यहाँ पे सिमेट्री का मतलब क्या है। सिमेट्री का मतलब है जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स इक्वल हो। ठीक है ना, आपके पास कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस दी जाती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन जब दी जाए तो वो उससे आपको कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, या कोई एक इक्वेशन गिवन दे दी जाएगी, एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और उसमें आपको कहा जाएगा आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ये सिमेट्री के वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि आपको मालूम है अलजेब्रा को हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3-4 से मतलब क्या है, एक तो हम रखते हैं उसका आइडेंटिटी सेक्शन रखते हैं, ठीक है। एक हम उसमें रखते हैं फार्मूला सेक्शन, यानी कि जिसमें हम खाली फार्मूले के बिहाफ पे क्वेश्चंस करते हैं। यानी कि फार्मूले को भी हमने 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो पार्ट होता है आपका आइडेंटिटी, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा हम उसे कह देते हैं, कहते हैं कि पुट द, आपकी जो भी आपके पास आइडेंटिटीज में जो भी आपके फार्मूलेस गिवन है उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कंसेप्ट बेस। ये जो हम अभी जो सेशन चल रहा है ये हमारा कंसेप्ट बेस है। थर्ड जो सेशन आएगा उसमें लिखेंगे हम पुट द वैल्यू एंड गिव द आंसर, यानी कि जैसे आपके पास जो भी वैल्यू आप क्वेश्चंस आपके पास गिवन होगा उसमें आप वैल्यू को पुट करिए और आंसर्स को निकालिए। क्लियर। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते, इस सेशन पर आते हैं जो मेनली अभी चल रहा है। उसका जो नाम है वो है सिमेट्री। वो बस मैं बताना चाह रही थी कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री का मतलब है जहां पे आपके सारे वेरिएबल्स इक्वल हो। क्लियर है इतनी बात। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये सारे ऑलरेडी मैं आपको बेसिक बता चुकी हूँ अलजेब्रा के वीडियोस में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि सारे के सारे वेरिएबल्स इक्वल हो, तब हम क्वेश्चंस को इस बिहाफ पे निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे आज का जो सेशन का टॉपिक है वो है ये कंसेप्ट्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि हमें सिमेट्री के बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं मानती हूँ कि मेरे पास जो गिवन है a स्क्वायर गिवन है, b स्क्वायर गिवन है, c स्क्वायर गिवन है। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज इक्वल मानूं, मेरे पास यहाँ पे क्या इक्वल मानूं, वेरिएबल कौन से है बच्चे, a b c। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर 3 वेरिएबल है, a b c। इसकी बात करूं 3 वेरिएबल, इसकी बात करूं 3 वेरिएबल, यानी कि तीनों वेरिएबल में से कोई से भी एक को एज्यूम कर लो, मुझे वो मानना है। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि सबको a मान लो, या सबको b मान लो, या सबको c मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने क्या कहा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि मैंने क्या कहा कि आपके पास इस वाले क्वेश्चंस में सबके वेरिएबल्स को इक्वल मान लिया, a इक्वल है b के, b इक्वल है c के। इतनी बात क्लियर होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन पा रही है बच्चे, b को भी हमने a मान लिया और c को भी हमने a मान लिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन पा रहा है, मेरे पास 2a बन पा रहा है। यानी कि अगर मैं a से a कैंसिल आउट करूं तो आप निकाल पा रहे होंगे कि a की वैल्यू 2 आ गई। हाँ या ना, यानी कि a की लाइन में। ये बच्चे मैंने समझाने के लिए इतना लंबा लिखा, आप नहीं लिखेंगे, आप तो खाली आपको पता है सब इक्वल के बराबर है, तो सीधी सी बात है ये 2a के बराबर हो जाएगा। इधर a स्क्वायर है, एक a से a कैंसिल होगा तो a की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है इतनी बात। अब आप मुझे बताइए, जब a की वैल्यू 2 आ गई तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, 1/a। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। एक तरीका तो ये है बच्चे कि आप मुझे
एक मान लिया, समझिए मेरी बात को, मैंने सबको एक मान लिया, मैं सबको a मान सकती हूँ, तो a की वैल्यू बच्चे मेरे पास क्या है 2, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 1/3, समझ रहे हैं। दूसरे स्टेप में भी आपको क्या मिलेगा 1/3, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, 2 और 1 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी क्या मिलेगा आपको 1/3, अगर आप सबको जोड़ेंगे 3/3 यानी कि 1, यानी कि आपका ऑप्शन आ जाएगा 1। लेकिन इतना लेंथी भी क्यों करें हम, जब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई, इतने को रफ कर दूं, अगर हमें पता है कि a की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, तो आप मुझे बताइए, तो जब ये सारे के सारे ऊपर मैं लिख चुकी हूँ a बराबर है b के और b बराबर है c के, सब बराबर हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती मल्टीप्लाई 3, क्यों, क्योंकि ये भी बराबर हो गया, एक ये भी एक जो बराबर आएगा तो एक आएगा या नहीं आएगा, ये बराबर है तो ये भी एक आएगा, यानी कि कितने कितने अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल के बीच में आपके पास कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस का ऑपरेशन लगा है, तो बीच में अगर हम बात करें तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, एक हो गया, यानी कि मैंने यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ ना, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, और मैंने यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास बच्चे क्या गिवन है 2 गिवन है, अभी तो निकाला हमने, मल्टीप्लाई 3, तो मेरे पास क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यही तो आंसर आया। हम चाहे अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, तो हम इस तरीके से करेंगे, बस कर ऐसा नहीं कि आपको रॉन्ग है, लेकिन मैं बार बार बताती हूँ एग्जाम में जब आपको करना है तो आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो कैसी बनानी है कि एक्यूरेसी भी आपकी मस्ट, यानी कि एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए, और आपके टाइम भी आपका कम लगना चाहिए, यानी कि टाइम भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए, सेव टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है n माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर समथिंग की वैल्यूज लिखी है, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चे, n कैलकुलेट करना है। ये आपका एसएससी मेन 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है, सिमेट्री का, ठीक है। अब बता चुकी हूँ मैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, सारे वेरिएबल्स अब इक्वल है तो सबको इक्वल मान लीजिए, तो मैं इक्वल मान लूँ, a इक्वल b इक्वल c मान सकती हूँ, ये तो बोला मैंने। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास ये सारे इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, तो अभी पहला जो क्वेश्चन किया मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास इक्वल हो जाए, एक तरीका तो ये है कि सारी इसमें वैल्यूज रखो, फिर इसमें रखो, फिर इसमें रखो, फिर जोड़ो, या फिर क्या करो, जब सारी इक्वल है तो 3 मान सकती हूँ, क्योंकि इसका मान भी 1 आएगा, जब ये इक्वल है तो ये भी 1 आएगा, इसकी रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, बीच में कैसा ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस का लगा है, तो 1 प्लस 1 प्लस बराबर कितना हो जाएगा 3। इतनी बात तो समझ में आती है, तो मैं क्या करा, मैंने एक ये ले लिया, हाँ ये ना, ठीक है। मैंने सबको क्या मान लिया, इक्वल मान लिया, तो सब 1 1 1 यानी कि 3। क्लियर है कि मैं सबकी वैल्यू 3 ही, तो 1 1 करके जाएगा, बीच में ऑपरेशन प्लस का है तो 3 हो जाएगा। हाँ यहाँ इतनी बात समझ में आती है, क्यों, क्योंकि सब बराबर है ना बच्चे। यहाँ पे भी मैंने क्या कहा, सब इक्वल मान लूं, सबकी जगह पे a रख दूं, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, सब इक्वल आ जाएंगे, तो सब जब ये भी बराबर एक इसके इक्वल होगा तो ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, इन तीनों का मान कितना आया, ये तो आएगा 3 गुणा n स्क्वायर, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, एक ही तो बात है, 3 गुणा n स्क्वायर माइनस a अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 3 के बराबर। 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, n स्क्वायर, यही तो बचा। अब जब कैंसिल हो गया तो मेरे पास जो वैल्यू बची बच्चे वो ये बची b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आती है। अब हमने माना क्या है, सब बराबर माने हैं, तो मैं यहाँ पे a मान लूं सभी को, b की जगह पे भी a रख दूं और c की जगह पे भी मैं a रख दूं, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे, नीचे 2a स्क्वायर, ऊपर क्या है मेरे पास n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 1, यही तो दिया है। अब आप मुझे बताइए, मुझे क्या करा, मैंने यहाँ पर ऐसे भी कर सकती थी। अब मुझे आप ये देख लो कि अगर मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है n स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर 2a स्क्वायर और n स्क्वायर इज इक्वल टू, जब वहां जा रहा है तो 3a स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर तो इस क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारे पास अगर यहाँ पे 3 ये वाला होता, यानी कि ये ऑप्शन होता 3a स्क्वायर, तो मैं 3a स्क्वायर को टिक कर देती। लेकिन जब क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन गिवन ही नहीं है, ये आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, अब यहाँ पे सिंपल वही ले जाती हूँ उसको, यानी कि ये इस तरीके से नहीं करेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया, ये क्यों समझाया कि अगर आपके
आपके पास ऑप्शन में 3a² इस तरीके से होता तो मुझे क्वेश्चन को इस तरीके से वेरी करना पड़ता और n की वैल्यू निकालनी पड़ती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, या तो फिर मिलता नॉट एरर। अब लेकिन ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है एक आंसर है, इसलिए हम नॉट एरर तो कह ही नहीं सकते। तो अब आप मुझे बताओ कि ये वाली जो वैल्यू है ये जब वहां चली जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, b² + c² बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, इजिकल टू b² + c²। समझ रहे मेरी बात। तो यानी कि n² इजिकल टू क्या हो जाएगा, a² + b² + c²। तो मेनली आपको क्या फोकस करना है, ऑप्शंस पे भी फोकस करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो n की वैल्यू ये थी, लेकिन ये n है ही नहीं इसके अंदर, तो हमने क्या करा, सिंपली a इधर लेकर हमारे पास हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन आगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, आपका पास x + a², ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी 2013 का आया क्वेश्चन है ये बच्चे, ठीक है ना। तो एसएससी के ही हमने क्वेश्चन मोस्टली जो है मैंने वो चूज किए हैं आपके। तो अब आप देखिए यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है कि जो गिवन है वो ये समथिंग गिवन है, और फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या कहा है आपसे कि x की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, और आपके पास ऑप्शन सी गिवन है। देखिए बच्चे अभी हम सिमेट्री की ही बात कर रहे हैं, तो जब सारे वेरिएबल्स इक्वल मान लेते हैं, ये तो बोलते आ रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, a बराबर इक्वल है b के और b बराबर है इक्वल c के। आप मुझे बताइए जब सबको इक्वल मान लूँ तो मैं पूरा का पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये भी इक्वल हो जाएगा a, ठीक है ना, ये भी इक्वल हो जाएगा a, ये भी इक्वल हो जाएगा a, तो सब इक्वल हो जाएंगे। तो 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 × x + a² / b + c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज वेरी कर लेती हूँ कि इनकी वैल्यूज, और ये किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4a + b + c, क्लियर है क्या। अब आप मुझे बताइए अगर हम सबकी वैल्यू a मान लें तो मेरे पास सॉल्व करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास a² और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2a, a + a यानी कि कितना हो गया 2a, और यहाँ से मेरे पास ये सॉरी इक्वल का साइन है, तो इक्वल में कितना हो जाएगा बच्चे a यानी कि 3a, और 3a और बाहर कितना है, यानी कि अगर आप यहाँ पे सबकी वैल्यू पर 3a रख देते हैं a और a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3a, और बाहर कितना है यहाँ पे पास के पास 12, यानी कि 4 से आप 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो आएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। इतनी बात समझ में आती है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पर, आप मान लीजिए आप a यानी कि 3a की मल्टीप्लाई करी किससे, 4 से, यानी कि 12। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। मैंने क्या करा, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास आया 4a। इतनी बात तो समझ में आई। अब आगे चलते हैं, मेरे पास जो वैल्यू आई यानी कि x + a² / 2a = 4a, हाँ या ना, यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। डिवाइड में है, उधर चला जाएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x + a² = 8a², क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में है सभी को मालूम है, तो कितना हो जाएगा 8²। तो अगर मैं x की वैल्यू, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी, तो x की वैल्यू बच्चे मेरे पास क्या आई 7a²। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरे ऑप्शंस में जो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, किसी ऑप्शन में x हमारे पास 7a² है, अगर आप देख पा रहे हैं ना तो a में है, ना b में है, ना c में है, ना d में। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं आंसर चेक करूंगी ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन इस पे बिल्कुल सटीक बैठे, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी आए उसके अंदर। अब देखते हैं, पहले हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को तो मैं चेक कर पा रही हूँ, इसको रफ कर दे। तो आप देखो कि अगर मैं सबसे पहले वाले ऑप्शंस को अगर मैं चेक करती हूँ, हमारे पास यहाँ तक का हमने x की वैल्यू निकाल लिया, उसको मैंने बोर्ड पे से रफ नहीं करा। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है ना, चेक योर ऑप्शंस। अब देखिए पहले सबसे पहले हम क्या है, मेरे पास अगर सबको इक्वल a माना था, अभी ये तो माना था मैंने कि a इक्वल है b के और b इक्वल है किसके, c के। तो जब मैंने सबको इक्वल मान लिया तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a यानी कि 3a, समझ रहे मेरी बात, और आपके पास स्क्वायर, ठीक, माइनस का 2a², यहाँ पे क्या हो गया 3a का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो कितना आ जाएगा 9a², माइनस कितना आ जाएगा 2a², क्लियर है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे माइनस की अगर मैं बात करें तो इसको अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है 7a², तो ये तो इससे चेक हो रहा है ना, तो मेरा आंसर यही सही होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं और भी चेक करना चाहूँ, अदरवाइज हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन पहले में ही मिल गया, तो हम क्यों चेक करें। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है कि हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a, तो सारे ए आए, तो यानी कि इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3a²।
ए रखेंगे, सब जुड़ जाएंगे तो ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो ए स्क्वायर यानी कि इसकी बात करें तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। आप देखो इसके अंदर भी रख देंगे तो ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर यानी कि 3 ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैंने रखा ए स्क्वायर यानी कि 3 ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होती है। आगे आ जाओ, इस वाले को मैं चेक कर दी तो ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3 ए स्क्वायर। सबको ए ही मान रहे हैं आप, और यहाँ पे माइनस का कितना ए यानी कि ए स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यानी कि 3 ए स्क्वायर माइनस, आप जुड़ जाएंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का, तो प्लस आपके पास साइन तो माइनस का ही रहेगा। इसमें से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ए स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वही, तो कहने का मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी जी, और ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई सा भी ऑप्शन ना तो ये एक्यूरेसी आ रही है ना इसमें एक्यूरेसी आ रही है ना इसमें, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एग्जाम में तो आपको नंबर ऑप्शन ए में ही मिल गया, तो हम इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको क्लियर करा दिया कि ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका एसएससी मेन 2014 का है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं, सिमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं ए बी सी, मैंने वही माना कि सभी वेरिएबल्स में से कोई से भी एक वेरिएबल को आप एज्यूम कर लीजिए, चाहे आप ए को इक्वल माने, चाहे आप बी को इक्वल माने, चाहे सी को। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर ए की बात कर लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं ए दोनों के बीच में कैसा ऑपरेशन लग रहा है, मल्टीप्लाई का हो रहा है, तो यानी कि ए स्क्वायर। नेक्स्ट में हो गया ए स्क्वायर, नेक्स्ट में भी हो गया आपके पास ए स्क्वायर, और यहाँ पे बात करते हैं ए बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि आई थिंक आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट, सबको आप ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 3 ए स्क्वायर बराबर ए की क्यूब। ठीक है ना, अगर मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आपको मालूम है यहाँ पे कट के यहाँ पे हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली की अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। समझ रहे हैं ना, मेरे पास ये क्यूब में है पावर और यहाँ पे क्या है स्क्वायर में है, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ए रह गया, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या आप यहाँ पे देखो कि आपके पास जब ए की वैल्यू 3 आई तो मैं सीधा यहाँ पे टिक कर दूं ए, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे टिक नहीं करना, लेकिन पहले उससे वेरीफाई भी तो करना है कि क्या आप श्योर है कि आपका जो आंसर 3 आया वो सही है या गलत है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखा है, इसमें आपको या तो ए का मान 3 रख दो तभी आएगा, ठीक है ना, तो कैलकुलेट होगा तभी तो आपके ऑप्शंस आएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मेरे लिए क्वेश्चंस है, आप मुझे बताइए सभी को इक्वल बोलने के लिए मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जब आप इक्वल बोलते हैं, इक्वल मानते हैं, सबको अगर इक्वल मानेंगे, बीच में ऑपरेशन कैसे लगा हुआ बच्चे प्लस का, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, या आप ऐसे मान ले ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 3, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3b प्लस सी अपॉन बी सी ए माइनस 1। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जब आप इसमें भी ए रखेंगे, सब में ए रख दें, इसमें भी सब में ए रख दो, इसमें भी सब ए में ए रख दो, तो सब इक्वल ही तो आएंगे, इक्वल आ रहे हैं, बीच में ऑपरेशन प्लस का लग रहा है तो सब जुड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया 3 मल्टीप्लाई बी प्लस सी अपॉन ए। इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें, पहले तो मैं वैल्यू रख दूं, यहाँ पे भी a प्लस ए, और यहाँ पे भी मैं रख दूं a मल्टीप्लाई ए, और नीचे रख दूं a माइनस 1। इतना तो कर सकते हैं ना। तो सिंपली मैंने क्या करा, 3 ऊपर मेरे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो 2a, और नीचे की हम बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर और a माइनस 1। हाँ या ना, ठीक है ना। अब मैं क्या कर दूं, ये वाली वैल्यू पुट कर दूं 3 की, क्योंकि मैंने जब इसमें जोड़ा तो मेरे पास आया 2a, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर और नीचे a माइनस। अब मेरे पास क्या हो गया, इसकी अगर मैं वैल्यू रख दूं बच्चे तो मेरे पास कितना 6 से तो ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे कर सकती हूँ ना। आप देखो 3 तो ये ना, 2 ये ना, और a की मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी रखी 3, नीचे हम क्या रख रहे हैं, a का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि a स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ऊपर कर देती हूँ मैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी इससे कैंसिल कर लेती हूँ, यहाँ पे 3 3 9, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास आया ऊपर 2, और नीचे 3 में से 1 गया, मेरे पास कितना आया बच्चे 2, और 2 में से 1 गया, हमारे पास आया 1, यानी कि मेरा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब अगर हम जल्दी करते अपनी माइंड में, मैंने अभी आपसे बोला कि हमें एग्जाम में जो अपनी बनानी है, स्पीड तो बनानी ही बनानी है, लेकिन एक्यूरेसी भी मस्ट है। ऐसा नहीं है फटाफट हमने ए का मान 3 निकाला और हमें जहां से
दिखाई दिया और हमने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसने ए नहीं पूछा, इसमें क्वेश्चन में उसने ए नहीं फाइंड आउट करने के लिए पूछा। अगर वो ए कहता फिर मेरा आंसर सही था, मैं तीन पे निशान लगा देती, ठीक है ना, टिक कर देती। लेकिन उसने पूछा कि ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जो अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो हमें क्या करा, पहले उसको सॉल्व कर लिया, उसमें हमने ए की वैल्यू पुट करी और हमारे पास आंसर आ गया 1। तो 1 इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि x की वैल्यू दे रखी है और किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। और हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर मान रही हूँ और मैं इसे ये सोचूं कि मैं किसी तरीके से x की वैल्यू निकल जाए, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इजी। क्यों? क्योंकि आप अगर, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने, आपको वीडियो दिया था उसमें भी हमने कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लिया था, वो इक्वल 0 के इक्वल था। तो हमने क्या कहा था कि जब 0 के इक्वल हो जाए तो आप कोई सी भी वैल्यू को इस तरीके से एज्यूम करके वैल्यू रखिए और ये कब 0 हो सकता है, कब 0 हो सकता है, जब मैं इसका मान कुछ ऐसा रख दूं तो तभी तो 0 हो सकता है। जैसे सपोज करो, मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे हमने a - 1 = 0 रखा है। आप मुझे बताओ कि a का ऐसा क्या मान रख दो ये 0 के बराबर आ जाए, तो आप बड़े आराम से कह देंगे a का मान 1 रख दो, इस 0 के बराबर। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख भी दूं लेकिन x कैलकुलेट नहीं हो पाए, यहाँ पे भी मैं रखूं तो x कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे भी मैं रखूं तो x कैलकुलेट, तो क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए। तो सिंपली हम क्या करें, अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लें कि सिमेट्रिक, तो हमें पता ही है, हमें पता है सिमेट्रिक में क्या होता है कि a = b = c, सबको सब बराबर मान लो। तो बराबर वाले केस में मेरे पास क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सारे के सारे किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएगा। बीच में ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकती हूँ ना, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, मेरे पास x प्लस, डायरेक्ट रख रही हूँ, a² + 2a² डिवाइडेड बाय a + a। इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो मेरे पास यहाँ पे कितने का, ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। आपको मालूम है, तो मैं इसे ऐसे कर दूं, डायरेक्ट कर देते हैं हम इसे। तो ये हो गया बच्चे 3a² और ये हो गया 2a, और यहाँ पे ये गुणा में 3 है, उधर चला जाएगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। आपको पता है 3 गुणा में उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 2a है, उधर गुणा आपके पास डिवाइड में उधर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेनली आपके पास क्या बचा है, x + 3a² = 0, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मान आ गया 3a², यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3a²। अब आप ये देखो, x का मान मेरे पास 3a² आ गया। कहीं ऑप्शन हमें ना तो a में गिवन है, ना b में गिवन है, ना c में गिवन है, ना d में। तो अब मैं क्या करूं, क्या ऐसा क्या पॉसिबल है कि आपको पता है जब क्वेश्चन आपका जो गिवन होता है उसके बिहाफ पर अगर आंसर नहीं मिलता तो हम ऑप्शंस चेक करते हैं। अब ऑप्शंस में चेक कर लूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 3a² है और सबको मैं बराबर मान लूं, तो मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकती हूँ। देखिए अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें, a सब बराबर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a यानी कि 3a²। इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। अब आते हैं इसमें, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो a रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3a², बाहर माइनस का साइन है, यानी कि ऑप्शन ए इससे मैच हो गया, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। सी और डी को तो जाना ही नहीं, तो 0 तो कोई आता नहीं और 2c आएगा नहीं, तो क्या बचा आपके पास, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इस सेशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसे कैसे कैलकुलेट करना है बच्चे, इसमें ये गिवन है a प्लस में सारी वैल्यूज प्लस में ही है और ये किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या करें हम कि कैसे पॉसिबल होगा कि हम 1 - 3a अपॉन में 1 - 3b और प्लस में 1 - 3c को कैलकुलेट कर दें। तो क्या मैं एक इक्वल, सबको इक्वल मान लूँ जितने भी वेरिएबल गिवन है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 वेरिएबल है, a भी है, b भी है, c भी है, मैंने क्या करा, तीनों को इक्वल मान लिया। तो उस कंडीशन पे अगर मैं इसकी बात करूं तो आप मुझे पता है सब इक्वल होते हैं, तो हम क्या मानते आ रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन में 3 मानते आ रहे हैं। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे 3 × a 1 × 3a कर सकती हूँ। अब आपको क्या पता है, सभी को आपने a तो माना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी a में ही आएगा, इसकी बात करूँगी तो ये भी a में ही आएगा। तो वही चीज मैंने करी, डायरेक्ट मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बच्चे ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, हाँ है ना। तो अगर आप सॉल्व करें तो मेरे पास ये इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू, यानी कि 3a 1 - 3a = 1/3। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर पाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे पास आ जाएगा 9a = 1 - 3a। समझ रहे मेरी बात? आप इधर ले आइए, क्योंकि आपके पास जब आपने क्या करा, आपके पास जो वैल्यू आई 3a 1 - 3a = 3, तो आप सिंपली आप वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9a।
सिंपल आप यहाँ पे इसको ले आए तो कितना आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 9 और 3 कितना हो गया, 12 a बराबर आपके पास आया 1। क्लियर है इतनी बात, किसी को कोई डाउट? तो अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/12। हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, हमने a की वैल्यू गिवन थी, मैंने यहाँ पे क्या रखा, a3a 1 माइनस 3a इज इक्वल टू, मेरे पास क्या गिवन है, आपके पास 1/3 गिवन है। तो हमने क्या करा, इसको कैलकुलेट कर लिया। और आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर मेरे पास ये कैलकुलेट है तो मैंने क्या करा, 3a इज इक्वल टू 1/3 और 1 माइनस 3a का आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 9a और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3a और कैलकुलेट करा 9 और 3 कितना हुआ 12a और a की वैल्यू हमने निकाल ली 1/12। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपको हम प्रूव करते हैं जो आपको कैलकुलेट करना है। आप मुझे बताइए सब इक्वल ही है, सबको इक्वल मान सकती हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, a की वैल्यू कितनी आई बच्चे मेरे पास 1/12 आई है। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/4। हाँ या ना, ठीक है ना, क्योंकि सब 3 के इक्वल है तो 3 ही मान लिया मैंने यहाँ पर। तो 3 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको सॉल्व कर पा रही हूँ तो 4 में से 1 गया, कितना बन जाता है मेरे पास 3/4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि ये जाएगी तो वैल्यू पलट ही जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सी बात है कि आपके पास जब वैल्यू आपके पास 4 आया, 4 में से 1 गया 3, तो आप क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पलट देंगे। यानी कि या ऐसे कह लीजिए, अगर आपको नहीं पलटना तो सिंपल आप ऐसा और भी इजी कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 3/4। तो यानी कि 3/1 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यानी कि मेरे पास आ गया 4। क्लियर है इतनी बात? अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो मेरे पास कौन सा ऑप्शंस करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि यही तो फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो ऑप्शन ए आपके पास नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो कि सिंपल हमने क्या करा, इसके बिहाफ पे ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ए की वैल्यू रखी यहाँ पर, हमने इसको कैलकुलेट करा, ए कैलकुलेट करने पर हमारे पास ए 1/12। यार अगर वो एक आपसे कह देता कि एक कैलकुलेट करो तो आप बड़े आराम से एक कैलकुलेट कर लो, लेकिन उसने एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, उसको आपको चेक करना है। तो हमने क्या करा, उसके अंदर वैल्यूज रख दी और मैंने सब, मुझे पता है सब वेरिएबल है, सबको एबीसी सब सेम ही आ रहे हैं, सेम वेरिएबल में हमें क्या मान रहे हैं, एबीसी मान रहे हैं। तो अभी तक हम क्वेश्चन में वही तो करते आ रहे हैं, सबको 3 रखा और वैल्यू में हमने ए की वैल्यू जो गिवन थी वो मैंने 1/4 रखी। आपके पास एक, सॉरी यहाँ हाँ 1/12 रखी, सॉरी 1/12 रखा। इसको आपने सॉल्व करा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3a था, तो 3 और 12 की वैल्यू रखी 1/4, हमारे पास जब सॉल्व किया तो हमारे पास 4, तो ऑप्शन हमारे पास सी। आपके पास कितना आया, ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेनली डिपेंड करता है कि अगर आपके पास गिवन में आप इक्वल में वैल्यू दे रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकालो, अगर 0 के अकॉर्डिंग दे रखा है तो 0 के। तो हमने जो सिमेट्री वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए वो पार्ट 1 और 2 में इसलिए डिवाइड करा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर आपके पास 0 के इक्वल था तो 0 के इक्वल में तो हमने क्या करा कि ऐसी क्या वैल्यू रखे, ए की वो 0 हो जाए, बी की क्या रखा है 0 हो जाए, तो उसके बिहाफ पे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में 0 नहीं दे रखा है, एक नंबर गिवन था, उसके बिहाफ पे वो आपसे अलजेब्रिक इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा था। तो क्वेश्चंस को हमने उसी सिमेट्री, तो आई थिंक आपको जितना मैंने कराया कि भी सिमेट्री के बिहाफ पे मैंने आपको क्लियर कर दी कि कौन कौन सी वैल्यूज आपके कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपको कैसी वैल्यू लेनी है, किस तरीके से आंसर को कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे कि जब आपके पास कि किस तरीके से आप एबीसी को इक्वल बनाकर या इक्वल लेकर आप किस तरीके से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चे अगर आपको मेरी वीडियोस और जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रही हूँ समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं वो और जो भी न्यू अपडेट्स हो रहे हैं वो सब आपको डेली मिलते रहें।